हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी जाने या अनजाने में हमारा हाथ किसी शार्प ऑब्जेक्ट पे या हॉट ऑब्जेक्ट पे आ जाता है, तो बगैर सोचे समझे हमारा हाथ इस ऑब्जेक्ट से, चाहे हीट हो या शार्प ऑब्जेक्ट हो, उससे दूर हो जाता है। तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंटरी एक्शन है जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। मींस जब हम इसको टच करते हैं तो इसका सिग्नल हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचता, उससे पहले ही यहाँ पे रिस्पांस आ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन इज रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पांस टू सर्टेन स्टिमुलस that do not require the conscious involvement of the brain। रिफ्लेक्स एक्शन एक फास्ट एंड ऑटोमेटिक रिस्पांस है अगेंस्ट द स्टिमुलस। आप यहाँ पे देखें, ये शार्प ऑब्जेक्ट ये स्टिमुलस है और यहाँ पे ये हॉट ऑब्जेक्ट ये भी स्टिमुलस है। जब हम इस स्टिमुलस को टच करते हैं, मीन्स ये शार्प ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, तो हमारा हाथ इस ऑब्जेक्ट से दूर हो जाता है बगैर सोचे समझे। मीन्स ये इनवॉलेंटरी रिस्पांस है, इसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि जब हम इस ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो इसके सिग्नल हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचते, उससे पहले ही रिस्पांस आ जाता है। तो इस रिस्पांस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इज इट क्लियर? ये हमारा नर्वस सिस्टम है और नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आता है, और उसके अलावा जो हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट है जिसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। वॉलेंटरी एक्शन में ऐसे होता है कि हम अपना हाथ इस ऑब्जेक्ट की तरफ करते हैं, फिर हमें थोड़ी हीट महसूस होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ज्यादा हीट हम महसूस करेंगे फिर हम हाथ इस ऑब्जेक्ट से दूर कर देंगे। ये होता है वॉलेंटरी एक्शन। इसमें क्या होता है कि जब हम हाथ इस हॉट ऑब्जेक्ट की तरफ करते हैं तो फिर सिग्नल थ्रू सेंसरी न्यूरॉन पहले ये हमारे स्पाइनल कार्ड की तरफ जाता है, फिर अपर मोटर न्यूरॉन जरिए सिग्नल हमारे ब्रेन के अंदर पहुंचता है और ब्रेन के अंदर प्रोसेस होता है। और जब हम हीट ज्यादा फील महसूस करते हैं तो ब्रेन यहाँ से लोअर मोटर न्यूरॉन जरिए सिग्नल भेजता है इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ, दैट इज द मसल, और हम अपना हाथ इस ऑब्जेक्ट से दूर कर देते हैं। दैट इज द वॉलेंटरी एक्शन। इसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, हम सोच समझ के अपना हाथ इस ऑब्जेक्ट से दूर कर देते हैं। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में ऐसा नहीं होता। यहाँ से जैसे ही हम टच करते हैं तो ये सिग्नल्स स्पाइनल कार्ड की तरफ जाता है और फिर इमीडिएटली यहाँ से इफेक्टर की तरफ आता है और हम अपना हाथ इससे दूर कर देते हैं। तो इस एक्शन को कहते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। दिस हैपेंस बिफोर द इम्पल्स रीचेस द ब्रेन। और ये रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन तक सिग्नल पहुंचने से पहले ही हो जाता है, तो इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन फ्रॉम रिसेप्टर टू एन इफेक्टर कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन में नर्व इंपल्स का एक पाथ बनता है और वो स्टार्ट होता है रिसेप्टर से, ये जाएगा हमारा पहले स्पाइनल कार्ड में और वहां से दोबारा ये वापस आएगा इफेक्टर की तरफ। तो ये नर्व इंपल्स का जो पाथ है फ्रॉम द रिसेप्टर टू इफेक्टर, इस पाथ को कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क में जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से हैं? तो उसमें नंबर 1 है रिसेप्टर्स। यू कैन सी हियर दिस इज हॉट ऑब्जेक्ट और ये स्टिमुलस है। जब हम इस स्टिमुलस को टच करते हैं तो हमारे फिंगर्स के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और वो डिटेक्ट करते हैं इस स्टिमुलस को। उसके बाद है सेंसरी न्यूरॉन। जब रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को तो फिर ये सिग्नल्स एक न्यूरॉन जरिए आगे की तरफ जाते हैं। उस न्यूरॉन को कहा जाता है सेंसरी न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन। ये न्यूरॉन सिग्नल्स लेके जाते हैं हमारे स्पाइनल कार्ड की तरफ। यू कैन सी हियर दिस इज स्पाइनल कार्ड। तो ये स्पाइनल कार्ड में जब पहुंचते हैं तो वहां पे होते हैं इंटरन्यूरॉन। तो यहाँ पे आप देखें ये इंटरन्यूरॉन है, ये सिग्नल इंटरन्यूरॉन रिसीव करेगा और इंटरन्यूरॉन इस सिग्नल को
पास करेगा एक और न्यूरॉन की तरफ, उस न्यूरॉन को कहा जाता है मोटर न्यूरॉन। और ये सिग्नल मोटर न्यूरॉन जरिए यहाँ से पास होंगे और ये जाएंगे एक और स्ट्रक्चर की तरफ, उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे इफेक्टर। यू कैन सी हियर हमारे मसल्स इफेक्टर हैं और ये मसल्स रिस्पांस देंगे इस स्टिमुलस का। किस तरीके से? जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हमारा हाथ इस ऑब्जेक्ट से दूर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं रिफ्लेक्स आर के। इज इट क्लियर? रिफ्लेक्स एक्शन के दो टाइप्स हैं। एक है सिंपल, जिसे हम मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सिग्नल जब सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से लेके स्पाइनल कार्ड की तरफ आएगा तो ये डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन को यहाँ से ट्रांसमिट करेगा और ये इफेक्टर ऑर्गन की तरफ पहुंच जाएगा। तो सिंपल रिफ्लेक्स में ओनली वन साइनेप्स इज प्रेजेंट। साइनेप्स हम उस जंक्शन को कहते हैं जहां पे दो न्यूरॉन आपस में मिलते हो और सिग्नल फ्रॉम दी सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक जंक्शन है जिसे हम साइनेप्स बोलते हैं, इसे कहा जाता है सिंपल रिफ्लेक्स। और दूसरा हमारा है कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स, जिसे हम पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। इसमें एक से ज्यादा साइनेप्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, जब सेंसरी न्यूरॉन ये सिग्नल लेके जाएगा हमारे स्पाइनल कार्ड की तरफ, ये रेड कलर की जो लाइन आपको नजर आ रही है दैट इज द सेंसरी न्यूरॉन। और ये हमारे डोर्सल साइड से, ये हमारा डोर्सल साइड है, डोर्सल साइड से जब यहाँ पे स्पाइनल कार्ड में पहुंचेगा तो यहाँ पे आप देखें एक साइनेप्स बन रहा है बिटवीन दी सेंसरी न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। यू कैन सी हियर ये एक साइनेप्स बन गया। जब इंटर न्यूरॉन यहाँ से सिग्नल लेके ट्रांसमिट करेगा मोटर न्यूरॉन को तो फिर ये दूसरा साइनेप्स बन गया और ये वेंट्रल साइड से ये सिग्नल हमारे इफेक्टर की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे आप देखें 1 and 2 साइनेप्सेस हैं। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने रिफ्लेक्स एक्शन, उसके कंपोनेंट्स और उसके टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।